अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास उसके पार्ट नंबर 4 से 6 तक करके देखेंगे। अभी तक हमने इसके 1 से लेकर 3 जो तो पार्ट थे वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी, तो अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो उसको सॉल्व करके देखेंगे। उससे पहले हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेंगे। इफ़ z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड w इक्वल्स टू 5 - 4 आयोटा शो दैट। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ z है वहाँ z की वैल्यू पुट कर देनी है और जहाँ w है वहाँ w की वैल्यू पुट कर देनी है और हम लोगों ने शो करना है कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। ठीक है जी। और आगे इनने एक और स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया है कि वेयर w इज़ नॉट इक्वल टू 0। उन्होंने कहा कि जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता। यानी कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर नीचे आपका 0 आ जाएगा तो यानी आपसे कोई मसला हो गया, यानी क्वेश्चन गलत हो गया, जो आप इसको दोबारा सॉल्व करके देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि शर्त यह है कि जो डब्ल्यू है वो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। सो अब इसको जो है वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ जो हमारी यहाँ पर अंडरस्टूड करने वाली ये है कि हमारे पास z/w का बाद में कंजुगेट है और यहाँ पर z का कंजुगेट पहले, w का कंजुगेट पहले और बाद में इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, z/w होल का कॉन्जुगेट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि हमने z/w होल का कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि पहले z/w की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में डिवाइड करना है और एंड पे उन दोनों डिवाइड वाली वैल्यूज़ को बाद में उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है जी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, z/w ले लेते हैं, z/w, यानी कि हम लोग z को w से डिवाइड कर लेते हैं। तो अपने क्वेश्चन से हम देखेंगे कि z की वैल्यू क्या दी है, वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी। और w की वैल्यू हमें दी हुई है 5 - 4 आयोटा। जी। तो ये हमारे पास z/w आ गया। अब हम लोगों ने इसको एक लीनियर फॉर्म में, आप देख सकते हैं ये हमारे पास रैशनल फॉर्म में है, यानी कि ये अगर ऊपर या नीचे भी है इस फॉर्म में है, लेकिन हमने इसको एक सिंगल फॉर्म में लिखना है, यानी कि वो उसे डेसिमल में ना आए, ना ही वो फ्रैक्शन में लिखी जाए, वो सिंपल एक नंबर लिखा जाए जैसे कि a है, तो यानी वो किसी के साथ डिवाइड ना हो रहा हो। तो हमने इसको सिंपल में करने के लिए स्टूडेंट्स, आपको पता है हम जो हमेशा से रूल अपनाते आए हैं, पहले भी हमने अपने क्वेश्चन किए हैं, वो यही है कि हम लोग जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई भी कर देना होता है उसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देना होता है। किस तरीके से स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, हम इसका ले लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, तो अयोटा के साथ लगा हुआ है प्लस, तो ये हो जाएगा 5 + 4 अयोटा। देखिए यहाँ पर अयोटा के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हमने इसको कॉन्जुगेट लिया तो ये हमारे पास प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। ठीक है जी। इस तरह से करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, जो सामने वाली वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में हो जाएंगी। ठीक है जी। तो हम लोग इनको ब्रैकेट्स में करके लिख देते हैं। 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 4 आयोटा के साथ। ठीक है जी। अब इसको मजीद कर लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, एक है 5 - 4 आयोटा और एक है 5 + 4 आयोटा। जब भी दो वैल्यूज़ a + b एंड a - b की फॉर्म में लिखी हों तो स्टूडेंट्स आप क्या आंसर निकालते हैं, a² - b²। ये क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है। ठीक है जी। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ पर लिखेंगे a² - b²। a हमारे पास क्या हुआ 5 और b हमारे पास हुआ 4 आयोटा, तो आ जाएगा 5² - 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ के स्क्वायर ले लेते हैं। 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा जो है वो भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 × 5 = 10। ठीक है जी। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 आयोटा के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, 2 × 4 = 8 आयोटा। अब 3 आयोटा को 5 के साथ प्लस 3 × 5 = 15 आयोटा आ जाएगा। अब 3 आयोटा को 4 आयोटा के साथ यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 × 4 = आपको पता है 12। एंड देखें ये एक आयोटा है और ये दूसरा आयोटा है, तो आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आपके पास, आयोटा का स्क्वायर। ओके ठीक है। तो अब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर जब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16
अब आपको पता है कि जो स्टूडेंट स्क्वायर है ये 4 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी, यानी कि 4 स्क्वायर भी है और आयोटा स्क्वायर भी है। 4 स्क्वायर जो आपने देखा वो तो आपके पास आ चुका 16 है ना, और जो आयोटा स्क्वायर है आपको ये पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा से होती है -1, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो 16 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1। ठीक है, तो अब इसकी मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं। 10 जो है इसके साथ की कोई वैल्यू नहीं है, सबके साथ अयोटा लगा हुआ है, तो 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें अयोटा और अयोटा दोनों एक वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। 15 में आप जब 8 स्टूडेंट्स प्लस करेंगे तो वो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 23 अयोटा। ठीक है, आगे आपके पास है +12। अब देखें यहाँ पर फिर आ गया अयोटा का स्क्वायर की वही वैल्यू जो आपको पता है -1 होती है, तो आप यहाँ पर -1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। 25 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस देखें ये वाला माइनस ये वाला माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 16 वन जा 16। ठीक है जी, तो अब ऊपर और मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 10 वैसे ही आ जाएगा आपके पास +23 अयोटा। अब देखें ये हमारे पास माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 12 वन जा 12। अब 25 में 16 को आप प्लस कर लें, अपनी कैलकुलेटर से कर लें या खुद कर लें, आपके पास आ जाएगा यहाँ से मेरे पास आया है 41। ठीक है जी, अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें 10 जो है वो पॉजिटिव में है, ये -12 है। अयोटा जो है वो तो इनके साथ मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस नहीं हो सकता ना, तो आप अयोटा को साइड पे रखेंगे और 10 और 12 को आपस में करेंगे, तो 10 में से यानी 12 में से 10 निकाल दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि -2। ठीक है जी, क्योंकि 12 हमारे पास बड़ा है तो हम लोग साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं। आगे आपके पास आ जाएगा +23 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है जी जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ये z/w की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है जब भी हम कोई लीनियर वैल्यू ले रहे होते हैं तो हम लोग उसे दो तरह से लेते हैं, यानी कि आपके पास a + b अयोटा की फॉर्म आती है, तो हमने क्या करना है इसको a + b अयोटा की फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है जी, तो a + b अयोटा की फॉर्म में कैसे लेकर जाएंगे। अब आप देखें -2 41। अब ये जो 41 है ये 2 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 23 अयोटा के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो आप इस 41 को इन दोनों के साथ सेपरेट करके लिख देंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2/41 + 23/41 अयोटा। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, ये अयोटा हो गया और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता है तो वो भी आ चुका है। ठीक है, तो अभी तक हमने z/w लिया है, लेकिन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमें क्या कहती थी कि हमने z/w होल का कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है जी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, z/w होल का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट वो होता है कि अयोटा के साथ जो भी साइन लगा हो वो आपने चेंज कर देना होता है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी। b हमारे पास ये है ना, तो इसके साथ ये जो हमारा प्लस है ना ये चेंज होगा। 23/41 अयोटा हम इसका ले रहे हैं कॉन्जुगेट, इस तरीके से आप लिख दें। ठीक है जी, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे -2/41। याद रहे स्टूडेंट्स ये माइनस चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन वही चेंज होता है कॉन्जुगेट में जो योटा के साथ लगा होता है, तो योटा के साथ प्लस था तो वो नेगेटिव हो जाएगा एंड 23/41 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ चुकी है इसकी राइट हैंड साइड में उसने कहा कि पहले z का कॉन्जुगेट लें फिर w का कॉन्जुगेट लें और एंड पे उन दोनों के कॉन्जुगेट्स को आपस में डिवाइड कर दें। ठीक है जी, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि इनके कॉन्जुगेट से लेते हैं। यहाँ से आपके पास z का कॉन्जुगेट और w का कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू पुट कर दीजिए। z की वैल्यू आपके पास है 2 + 3 अयोटा, इसका हमारे पास कॉन्जुगेट है एंड देन हमारे पास w है। w हमारे पास क्या वैल्यू है 5 - 4 अयोटा, तो 5 - 4 अयोटा इसका भी हम लोगों ने क्या लेना है कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स अयोटा के साथ ले साइन ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों को चेंज कर देंगे। 2 - 3 अयोटा हो जाएगा, नीचे आपके पास हो जाएगा 5 + 4 अयोटा। ठीक हो गया, तो ये हम लोगों ने साइन चेंज कर लिया। अब है हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप हमेशा से करते हैं कि हमने क्या चाहिए, a + b अयोटा की फॉर्म चाहिए। तो स्टूडेंट्स a + b अयोटा की फॉर्म बनाने के लिए हम हमेशा से एक स्टेप करते आए हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट के साथ। तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले 5 - 4 अयोटा का कॉन्जुगेट देख लेते हैं। 5 + 4 अयोटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अयोटा के साथ प्लस साइन चेंज, तो आ जाएगा 5 - 4 अयोटा। तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई
5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रही है 5 माइनस 4 आयोटा के साथ। नीचे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये प्लस में है, ये माइनस में है, सेम आपके पास वही वाला फॉर्मूला आ जाता है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाता है। कब आता है? जब ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरीके से फॉर्म दी हो। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ए प्लस बी हो गया, ये आपके पास ए माइनस बी हो गया, तो आप इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स? फॉर्मूले से। ठीक है जी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 जो है पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 3 आयोटा जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 को 5 से करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी। आगे आ जाएगा माइनस, कहाँ से? ये देखें 2 माइनस 4 आयोटा, तो क्या हो जाएगा? 2 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 आयोटा। अब ये माइनस है 3 आयोटा और ये 5 है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 15 आयोटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर। नीचे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस 1 के। ठीक है जी। तो अभी तक इतना हो गया। अब इसको मज़ीद कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन ही है सिंपल। यहाँ पर 10 हमारे पास वहीं पे आ जाएगा। माइनस 8 माइनस 15 स्टूडेंट्स आप देखें माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23 माइनस 23। साइन कौन सा था? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर हमारे पास था 15, तो इसका साइन आ गया माइनस। आगे आ जाएगा आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर। अगेन वहाँ पर आपको पता है माइनस 1 होता है, तो आपने उसे उतार दिया। 25 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा एंड 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे? 25 में 16 को प्लस करेंगे और इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं जी। तो अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने लगे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से आपके पास 10 जो है वैसे ही आ जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 12। 23 आयोटा को आप एक साइड पर लिख दें, माइनस 23 आयोटा। नीचे चलते हैं, 25 में 16 को प्लस करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा 41। ठीक है। अब 10 में 21 है, इन दोनों के दरमियान माइनस है। 12 में से 10 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2 माइनस का 2, क्योंकि 12 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 2 आ जाएगा एंड माइनस 23 आयोटा ओवर 41। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम ये मज़ीद यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती, तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आपको पता है कि आपने क्या लेकर आना है? ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म लेकर आनी है। तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे कि देखें 41 जो है वो 2 के साथ भी डिवाइड हो, 23 के साथ भी। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं कि इनके साइन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आप इनको सेपरेट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 ओवर 41 माइनस 23 ओवर 41 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। वो आपके पास पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था जो कि बिल्कुल सेम था, तो आप कहेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इसका पार्ट नंबर 4 करके देखा है, तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं जो हमारा पार्ट नंबर 5 है जी। स्टूडेंट्स इसका अब आपके सामने पार्ट नंबर 5 आ चुका है। पार्ट नंबर 5 को सबसे पहले आपने केयरफुली रीड करना है स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेंगे। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं कि 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि आपके पास ये जो है ये रियल पार्ट ऑफ z है। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसको सिंपल करने के लिए हम इसका सॉल्व करते जाते हैं। आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को देखें, इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। उसने कहा कि z का जो रियल पार्ट है, उसने जी के रियल पार्ट की बात की ना स्टूडेंट्स। तो जी हमारे पास सबसे पहले क्या, हम वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर लिख देंगे एज जी इक्वल्स टू, हमारे पास जी क्या है वो लिखते हैं। जी हमारे पास है 2 + 3 आयोटा क्वेश्चन में। ठीक है जी, 2 + 3 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जी है। उसने कहा रियल पार्ट ऑफ जी, उसने किसकी बात की है? रियल पार्ट ऑफ जी। तो रियल पार्ट स्टूडेंट्स कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता। तो आयोटा लगा हुआ है 3 के साथ, यानी इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट कौन सा हुआ? 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रियल z इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया। तो आपने इसे बना लिया अपना नंबर 1। ठीक है, यानी कि अपना इक्वेशन नंबर 1 रियल पार्ट ऑफ जी। आप बस इतना समझ लें कि इस
इज का मतलब था इक्वल का साइन, तो इक्वल के साइन की जो ये वाली वैल्यू थी कि आपने सॉल्व कर ली द रियल पार्ट ऑफ जी। रियल पार्ट ऑफ जी आपके पास क्या आ गया 2। अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है जी। और जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए इसके बराबर, यानी कि आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये इक्वल जो है वो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो द रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास 2 है, तो यानी इसका आंसर भी हमारे पास 2 आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे सॉल्विंग 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी होंगी। 1/2 वैसे ही आ जाएगा। z की वैल्यू आपको पता है क्या है आपके पास 2 + 3 आयोटा, दरमियान में क्या है प्लस का साइन है, बाद में है z का ऊपर कॉन्जुगेट, तो यानी z का कॉन्जुगेट किस तरीके से आ जाएगा 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, ठीक है जी। तो सिंपल आपने यहाँ पर क्या किया है, अपनी वैल्यूज पुट कर दी हैं। 1/2 यहाँ से 2 + 3 आयोटा वैसे लिख दीजिए, प्लस 2 का कॉन्जुगेट। अब देखें कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि जब आयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज करते हैं, आयोटा के साथ प्लस लगा हुआ तो चेंज कर दें, 2 - 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको मज़ीद देख लेते हैं। 1/2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसको अंदर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो है 2 पॉजिटिव है, ये 2 भी पॉजिटिव में, 2 और 2 आपस में प्लस हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 4। जबकि आप देख सकते हैं ये है 3 आयोटा और ये है -3 आयोटा। देखें ये पॉजिटिव लगा हुआ है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो आप इन दोनों को कट कर सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप देखें 2 के टेबल में 4 जो है वो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ, यानी कि 4 1 सा क्या आ जाएगा 4/2, ठीक है जी। तो अब आप इसको डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/1, जिसे आप लिख सकते हैं 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ चुकी इक्वेशन नंबर 2, जो कि बिल्कुल सिमिलर है इक्वेशन नंबर 1 से। तो आपके प्रूफ कर दिखाया कि 1/2 z प्लस z का जो कॉन्जुगेट है वो रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है। यानी कि रियल पार्ट ऑफ z क्या था 2 था, और जब हमने इसका आंसर लिया वो भी हमारे पास 2 आया, तो यानी कि हमारे पास प्रूफ हो चुका है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल था, आपने इसको घबराना नहीं है, थोड़ा गौर से देख लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करके देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ चुका। पार्ट नंबर 6 भी हमारा वैसा ही है कि यहाँ पर इसका जो मतलब है स्टूडेंट्स वो इक्वल का साइन है, ठीक है जी। तो इक्वल का साइन डाल दें अपने फ़र्ज़ी तौर पे, फ़र्ज़ी तरीके के लिए, यानी कि आपको खुद स्टेटमेंट समझने में आसानी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यू एक साइड पे होगी, इक्वल के बाद इसके बाद वाली वैल्यू एक साइड पे। तो स्टूडेंट्स इक्वल के बाद यानी इसके बाद जो वैल्यू इसे रीड कर लेते हैं वो है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, यानी कि उसने जी की बात की है उसके इमेजिनरी पार्ट की, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एज हमारे पास जी क्या है, जी हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, ठीक है जी। अब उन्होंने बात किया इमेजिनरी नंबर ऑफ जी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे IMG यानी इमेजिनरी नंबर ऑफ जी। तो स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है आपको पता है, जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो हमारा इमेजिनरी होता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता वो हमारा रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर आयोटा लगा हुआ है 3 के साथ, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3, और ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हमने इक्वल के बाद वाली वैल्यू सॉल्व कर लिया। अब इक्वल के बाद वाली जो पहले वाली वैल्यू थी 1/2 आयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, और जब उसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 3 आना चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्विंग, हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग करते आए हैं वही करेंगे कि अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 1/2 आयोटा तो वैसे ही आ जाएगा। z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, ठीक है, आगे माइनस डाल दें, एंड z कॉन्जुगेट यानी 2 + 3 आयोटा जो है उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। 1/2 आयोटा वैसे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डालें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, ठीक होगा। अब इसको मज़ीद कर लेते हैं। 1/2 आयोटा जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अंदर वाली वैल्यूज़ को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये 2 + 3 आयोटा अपनी जगह पर वैसे ही है, माइनस भी वैसे ही है, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है जी। 1/2 आयोटा फिर अपनी जगह पर वैसे ही है। अब हम लोग इनके ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस जो है 2 के साथ होगा, आपको पता है -2 आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, एंड 3 आयोटा, ठीक है जी। यहाँ मैंने क्या किया, इस माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 आयोटा अभी भी वैसे ही अपनी जगह पर।
अब अंदर वाली वैल्यूज़ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 जो है ये पॉजिटिव है और ये 2 जो है नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। बाकी आपके पास बचेगा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी। तो 1/2 आयोटा अपनी जगह पर फिर वैसे 3 आयोटा 3 आयोटा, यानी कि कितनी दफ़ा आयोटा है, 6 दफ़ा। तो 3 में 3 प्लस कर दें, आपके पास आ जाएगा 6 आयोटा। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स अब आप देखते हैं 6 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 6 आयोटा ओवर 2 आयोटा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, और आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ आ जाएगा 3/1, जिसे आप 3b सिंगल लिखते होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगी अपनी सेकंड वैल्यू। ठीक है, जो आपके पास 3 आ गई। जो ये देखें अब ये 3 जो है बिल्कुल सिमिलर है इस 3 के साथ। ठीक है, तो यानी प्रूफ हो चुका है कि हमारा 1/2 आयोटा z माइनस जी कॉन्जुगेट जो था वो इमेजिनरी नंबर था पार्ट ऑफ z के। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोगों ने अपना जो है पार्ट नंबर 6 तक सॉल्व करके देख लिया। अपना क्वेश्चन नंबर हमारा आज सॉल्व हो, क्वेश्चन नंबर 6 उसके 6 पार्ट्स थे वो हमने करके देख लिया। स्टूडेंट्स ये जो थे ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो आपने इनको बोर्ड के हवाले से इस तरीके से देख लेना है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसके अलावा भी अगर आप मेरी वीडियो समझना चाहते हैं, वहाँ से करना चाहते हैं मैथ, तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा समझाना वाकई अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।